बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस क्लास 11th सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 6 thermodynamics part 9. Today's I will discuss some numericals and some definitions. First, numericals. The combustion of 1 mole of benzene take place at 800 Kelvin and 1 atmospheric pressure. After combustion, CO2 and H2O are produced and 3267 kilojoule of heat is liberated. Calculate the standard enthalpy of formation delta F H. Notation है symbol for of benzene. Standard enthalpy of formation of CO2 and H2O are this value are given and this value given. क्वेश्चन ये है कि आपको इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है, जहाँ पर आपको वैल्यू गिवन दिया हुआ है CO2 की वैल्यू एंड H2O की वैल्यू. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड क्या है कंसेप्ट क्या बना है कम्बशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन. बेंजीन है 1 मोल यानी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट है, तो हमेशा जो प्रोडक्ट होता है ऑलवेज प्रोडक्ट इज फॉर्म CO2 एंड H2O एंड एनर्जी. तो इस फॉर्म का इक्वेशन हमको बनाना होगा एंड देन सॉल्व यूज द फार्मूला एंड हियर गिवन द वैल्यू ऑफ CO2 एंड H2O की वैल्यू आपको गिवन है. तो फार्मूले के अकॉर्डिंग फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा आर EH इक्वल टू सिग्मा प्रोडक्ट माइनस सिग्मा रिएक्टेंट. जो इसकी वैल्यू है ये आपका इक्वेशन को आपको राइट करना है. इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो एक इक्वेशन है कि बेंजीन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट देन टू फॉर्म CO2 एंड H2O. इसको बैलेंस किया गया, तो बैलेंस के लिए क्या कर देखो 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 2 बेंजीन मॉलिक्यूल होगा, 15 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा और 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा 12 हो जाएगा एंड 6 वाटर मॉलिक्यूल, यानी इस टर्म में हो जाएगा C6H6 प्लस ऑक्सीजन इक्वल 12 CO2 प्लस 6 H2O. बैलेंस ये आपका रहा. ठीक, यानी बेंजीन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन देन टू फॉर्म CO2 एंड H2O. इस क्वेश्चन पर बेस्ड है ये. तो ये आपका प्रोडक्ट है एंड दिस इज रिएक्टेंट. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी बनाई गई है रिएक्शन ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन इज 1 मोल. तो इक्वेशन जो आपके यहाँ गिवन है इसको हम डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, तो जब डिवाइड कर देंगे इस फॉर्म हो जाएगा C6H6 प्लस 15/2 O2 इक्वल 2 से डिवाइड हो जाएगा 6 CO2 प्लस ये आप हो गया 3H2. इस 3H2 का मिल गया एंड हीट ऑफ कम्बशन आपको गिवन है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस का है, तो ये आपकी वैल्यू गिवन है आपके पास. तो हमें क्या फाइंड करना है, हमको ये फाइंड करना है फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पीज. ठीक, तो ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग जो रिएक्शन का है, तो किस फॉर्म में हम लोग रिएक्शन लिखते हैं फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा RH इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या है आपके पास इसके अकॉर्डिंग डेल्टा F ऑफ H स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो आपका हो जाएगा. देखिए प्रोडक्ट में क्या है ये आपका प्रोडक्ट है. ठीक है, 6 CO2 प्लस 3 H2O 6
CO2 इंथैल्पी एनर्जी प्लस 3 टाइम वाटर मॉलिक्यूल्स, जो यह बैलेंस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू, ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है कि 1 मोल होना चाहिए। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये आपका बैलेंस इक्वेशन है, लेकिन बेंजीन को क्या होना चाहिए, 1 मोल कंपाउंड होना चाहिए, इसलिए वो 2 से डिवाइड कर दिया गया है। अब ठीक, तो आपका डेल्टा रिएक्शन के टर्म पूछ रहा है, तो डेल्टा आर एच इक्वल टू वाटर CO2 6 मल्टीप्लाई डेल्टा एच CO2 प्लस 3 मल्टीप्लाई डेल्टा एच H2O। ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म माइनस रिएक्टेंट डेल्टा एच फॉर C6H6 प्लस 15/2 डेल्टा AHO2। ठीक, देखिए आपको यहाँ पे ये आपको हो गया प्लस दिस हो गया माइनस बेंजीन प्लस एंड इंथैल्पी। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो माइनस आपका हो जाएगा 3267 माइनस 3267 किलो जूल, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है CO2 की वैल्यू क्या है, वाटर की वैल्यू ये आपको गिवन है, बेंजीन की वैल्यू गिवन है, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन गैसेस स्टेट का है यहाँ पे, इसका हम कोई यूज नहीं करना है, तो इसलिए इसकी वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसकी वैल्यू आपका 0 मान लेंगे आप। ठीक, अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, कंप्लीट कैलकुलेशन कर लीजिए। तो बेंजीन का जो एनर्जी है इंथैल्पी के फॉर्म में जो कैलकुलेशन हुआ हमारा 48.5 जूल किलो पर मोल के रूप में है। तो आपको इस कैलकुलेशन में क्या लर्न करना है, अगेन गिवन इक्वेशन बैलेंस एंड द प्रोडक्ट विच इज बेंजीन 1 मोल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, सो 2 से डिवाइड 2 3 जो भी बैलेंस इक्वेशन होगा इसे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आपको फॉर्म मिल जाएगा। ठीक, इसके बारे में कोई नोटिस नहीं है, कोई सूचना नहीं है, कोई वैल्यू नहीं गिवन, इसकी वैल्यू आप 0 रखोगे। तो 6CO2 प्लस 3H2 ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ये आपका रिएक्टेंट हो गया। तो इंथैल्पी जो रिएक्शन आपका चेंज है ये वैल्यू हो गया प्लस, यानी कि टोटल की वैल्यू ये फॉर्म माइनस दिस वैल्यू, और आगे आपको दिया तो इसकी वैल्यू ट्रांसफर करके डायरेक्ट लिख दी गई है। ठीक, तो इसके सबकी वैल्यू पुट कर लिए, कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो थोड़ी सावधानी रखिएगा कैलकुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1 ग्राम ऑफ लिक्विड नेप्थलीन C10H8 solidified 149 joule of heat is evolved. Calculate the heat of fusion of naphthalene. फ्यूजन आपको फाइंड करना है, कैसे हम लोग फाइंड कर देखिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेप्थलीन, भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है आपका दिया है कि 1 ग्राम लिक्विड नेप्थलीन, ठीक है, सॉलिडिफाइड में हो रहा है तो इतनी जूल को हीट इवॉल्व कर रहा है। तो हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा उसका, देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नेप्थलीन, भाई जो फार्मूला गिवन है आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, C10H8 इसकी वैल्यू हो गया 12, 10 प्लस 1 इंटू 8 हो गया 120 प्लस 8 इक्वल टू 128। ठीक है, ग्राम पर मोल्स हो गया। अब क्या है, फॉर द सॉलिडिफिकेशन रिएक्शन, सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है कि लिक्विड के फॉर्म का है और ये गैसेस। तो ये अब क्या है कि हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 ग्राम ऑफ नेप्थलीन ऑफ सॉलिडिफाई, जो वैल्यू दिया है इसी के फॉर्म में आपका कन्वर्शन के फॉर्म का है, इसलिए
149 जूल के फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो देखो रिएक्शन के अकॉर्डिंग है ये हमें दिया हुआ है लिक्विड नेप्थेलीन सॉलिडिफाई दिस वैल्यू और हीट इवॉल्व हो रहा है, तो कैलकुलेट द हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द नेप्थेलीन। तो इस कंसेप्ट में आपका हो गया लिक्विड से या सॉलिड के फॉर्म हो गया, जो वैल्यू हमको दिया हुआ है हीट इवॉल्व इन 1 ग्राम नेप्थेलीन सॉलिडिफाई इक्वल टू दिस वैल्यू आर गिवन। नेक्स्ट टर्म है स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस दैट मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस, कोई एक ऐसा प्रोसेस हो जो इटसेल्फ भी हो सकता है और किसी के माध्यम से भी हो सकता है, जो प्रोड्यूस होता रहता है, बनता रहता है। उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं स्पॉन्टेनियस, कंटिन्यूटी के फॉर्म में जो है। और एक है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसे मान लीजिए कि एक टी है, कप में टी रखा हुआ है, इस सराउंडिंग में रख दिया गया है, तो वहाँ से हीट जो है उसका क्या इवोपोरेट होता रहेगा, इटसेल्फ होता रहेगा। ये हो गया। ये अदर एग्जाम्पल्स मान लीजिए कोई कंपाउंड है, उसको अदर कंपाउंड में चेंज करना है, तो उसमें क्या होगा, किसी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, मदद की ज़रूरत पड़ेगी, किसी अदर रिएक्टेंट की ज़रूरत होगी रिएक्ट कराने के लिए। तो ये आपका इनिशिएशन प्रोसेस होता है। स्टार्टिंग करने के लिए कोई न कोई मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए, या यूँ कह सकते कोई कंपाउंड चाहिए, कोई माध्यम चाहिए, मीडिएटर चाहिए। तो 2 टाइप से ये कन्वर्ट होता है। तो फर्स्ट जो है स्पॉन्टेनियस एंड सेकेंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। To understand what we mean by spontaneous process, consider the following 2 process: dilution of sugar in water at room temperature and burning of coal in air or oxygen। ये 2 पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा है समझने के लिए, पहले समझने के लिए। तो जैसे बर्निंग ऑफ कोल, भाई कोई कोयल है या अदर कोई कंपाउंड है, इसको जलाना हो तो ऐसा थोड़ी कि ऑक्सीजन डाल देंगे बर्न हो जाएगा, उसको एक मीडिएटर की ज़रूरत होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है तो आग, ऑक्सीजन को आग में कन्वर्ट करने उसको जलाएंगे, बर्न करेंगे। और ये क्या है, जैसे बना हुआ प्रोसेस कहीं आया, जैसे आपका टी हो गया या कोई हॉट वाटर या लिक्विड के फॉर्म में इस सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में रख दीजिए, तो क्या होगा, हीट बाहर प्रोड्यूस होता रहेगा। तो यही कंसेप्ट इसमें दे रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, बर्निंग ऑफ कोल इन एयर और ऑक्सीजन। फर्स्ट प्रोसेस टेक प्लेस बाय इटसेल्फ, हम बताया ना कि जो एक अपने आप का होता है और एक किसी मीडिएटर के माध्यम से होता है। ऑल्थो इट मे बी स्लो, द सेकेंड प्रोसेस कैन नॉट टेक प्लेस बाय इटसेल्फ। भाई कोई कंपाउंड है, बर्न कराना तो वो अपने आप बर्न नहीं होगा, इसलिए किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी, किसी जलाने की जरूरत पड़ेगी, तब उसको जलाएंगे। तो सेकेंड प्रोसेस बाय इटसेल्फ कैन नॉट, सेकेंड इट नीड इनिशिएशन, मानी स्टार्ट करने के लिए कुछ न कुछ जरूरत पड़ेगी। दैट इज वी हैव टू ब्रिंग अ फ्लेम नियर द कोल ऑफ स्टार्टिंग नॉट टू बर्निंग, बट वंस इट स्टार्ट बर्निंग इट गोज ऑन बाय इटसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल। जब एक बार वो जल गया और भी उसको कोई मटेरियल कंपाउंड्स में ऐड करने ऑटोमेटिक क्या अपने आप वो जलता रहेगा, बर्न होता रहेगा। लेकिन जब बर्न करना हो, बंद क्लोज हो जाए, इंड हो जाए, समाप्त हो जाए, और फिर अदर कंपाउंड जलाना है, तो फिर हमको इनिशिएशन की जरूरत पड़ेगी। बोथ द एबव प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बी डिफाइंड। जो एग्जाम्पल को दिया गया, कंसीडर किया गया, उसके निष्कर्ष रिजल्ट पाया गया, अ प्रोसेस विच अंडर सम गिवन कंडीशंस may take place by itself or by initiation independent of the rate is called spontaneous process। भाई कोई प्रोसेस, कोई कंपाउंड अदर में कन्वर्ट हो रहा है या अदर, तो एक इटसेल्फ हो गया और एक किसी माध्यम से द्वारा होगा। इन अदर वर्ड्स, अ प्रोसेस विच कैन टेक प्लेस बाय इटसेल्फ और हैज एन अर्ज or tendency to take place is called spontaneous process, or to sum up, a spontaneous process is simply a process which is feasible। मैं ये बता रहा है कि कोई रिएक्शन है
तो आगे प्रोड्यूस होगा, कंटिन्यूटी बनेगा या नहीं बनेगा, इसलिए कुछ कंडीशंस लगे हुए हैं। इसे जिसको एंट्रोपी के फॉर्म में है, इन गिव्स फ्री एनर्जी, ये सब टर्म है, फिजिकल टर्म, जिसका यूज करके वो बताएगा कंडीशंस कि हमारा रिएक्शन आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा, हाँ नहीं। Spontaneous process does not mean that the process should be instantaneous. In fact, the rate of the process may vary from extremely slow to extremely fast. ये slow से fast भी हो सकता है, fast से slow भी हो सकता है। For more clear understanding, a few more examples of the spontaneous processes follow. कुछ इसके examples दिए जा रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, जो आपका क्या है यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस विच टेक प्लेस बाय देमसेल्फ, इट सेल्फ हो रहा है, अपने आप में हो रहा है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, अपने आप हो रहा है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, और फ्रॉम हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, और कूलिंग डाउन अ कप ऑफ टी, ठीक। फ्लो ऑफ वाटर डाउन है, भाई कोई वाटर आप गिरा देंगे कहीं से और अप पार्ट और बिलो पार्ट पर ऊपर और नीचे का है, तो वाटर अपने आप इटसेल्फ वो चला जाएगा नीचे की तरफ, अपना पाथ अपने आप कवर करेगा वो, तो इटसेल्फ के ये आपका कंटिन्यूस जो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये अब ये अपने आप का रिएक्शन है। जब कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडीन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोड, इस फॉर्म का है, इटसेल्फ प्रोसेस का है। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो इनिशिएशन जो की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट इनिशिएशन प्रोसेस, यानी ऐसे कुछ हैं जिसमें हमको किसी के मीडिएटर की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप सेल्फ प्रोसेस चलता रहता है। सेकेंड कंडीशन का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस विच टेक प्लेस ऑन इनिशिएशन। अब इनको हमको स्टार्ट करना होगा, प्रारंभ करना, तब वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा। लाइटिंग ऑफ द कैंडल इन्वॉल्विंग बर्निंग ऑफ वैक्स, भाई उसको वैक्स को मेल्ट कराना हो तो अपने आप नहीं होगा, उसको बर्न कराना होगा, फिर उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इनिशिएशन बाय हीट, जैसे कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है, कई पार्ट में उसको डिवाइड करना है, तो ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाए छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। तो इसलिए किसी एक मीडिएटर की ज़रूरत है, तो इसलिए प्रोसेस होगा तब जाके वो कंटिन्यूस होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर व्हेन इनिशिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो प्रोसेस होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया। रिएक्शन बिटवीन मेथेन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, मेथेन है ऑक्सीजन है, भाई मेथेन कोई ऑक्सीजन थोड़ी ऐसा कि ऑक्सीजन का मतलब वो गैस लगा दिया ऑक्सीजन तो बर्न हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और रिएक्शन हम यूज करते हैं, उसको बताते हैं, दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है, हमें आग की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग कहते हैं जला दिया जाए, उस कंडीशन पे ये आपका वर्क होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमारे प्रोसेस में क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के टर्म में था। ओवरऑल अ प्रोसेस विच कैन नाइदर टेक प्लेस बाय इटसेल्फ नॉर बाय इनिशिएशन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं, रिएक्शन हैं जो इटसेल्फ और नॉन इटसेल्फ भी होते रहते हैं और कुछ नहीं भी होते रहते हैं। जो हमारा प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन एवरीडे लाइफ आज फॉलो, फ्लो ऑफ वाटर अप टू हिल। अब नीचे से वाटर को ऊपर किलो ले जाना है तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर्क में नहीं आएगा। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बॉडी कूल है और हीट की तरफ वो ट्रांसफर हो। डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, ये भी प्रोसेस नहीं है, इसलिए इसको एग्जाम्पल को जो इंडिकेट हो रहा है तो ऐसे प्रोसेस कहते हैं हम लोग नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। डाइल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, तो इससे अदर भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जो भी आपके पास मटेरियल होगा आप स्टडी करेंगे सब आपको मिल जाएगा। सो ये फर्स्ट में कुछ न्यूमेरिकल था, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। थैंक्स।